हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि करिकुलम स्टडीज़ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। करिकुलम स्टडीज़ की बेसिस हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है करिकुलम डेवलप करने के लिए। करिकुलम स्टडीज़ की बेसिक का मतलब है आधार। आधार यानी कि नींव, जिस पे बेस करके हम अपने करिकुलम को डेवलप करेंगे। जस्ट इन द सेंस, जैसे हम कोई घर बनाने से पहले अपने घर की आधार को हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना स्ट्रांग होगा, जिससे हमारा घर भी स्ट्रांग होता है। तो उसी तरह से हमें अपना करिकुलम को एक अच्छा बेस देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो करिकुलम डेवलप होगा वो बहुत ही यूज़फुल और रिलेवेंट हो। बेसिस ऑफ करिकुलम मेनली तीन ठो होती है: philosophical basis, sociological basis, sociological basis, साइकोलॉजिकल बेसिस। बेसिस हमारी तीन ठो मेन है, इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, आ सकती है। तो हमारे सिलेबस में मेनली सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल है, तो हम इन तीनों पे ही फोकस करेंगे, हम इनको ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली हमारी है वो है फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस। फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ये रीसेंट नहीं है, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से यूज़ होते आ रही है। तो फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस जो है वो फ़िलोसॉफ़ी टर्म को पहले समझ लेंगे। फ़िलोसॉफ़ी टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो है फिलो एंड सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव एंड सूफी का मतलब होता है विजडम, यानी कि लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम, यहाँ पे विजडम का मतलब हम बोल सकते हैं नॉलेज की बात की गई है। और ये सिर्फ नॉलेज, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, ऐसा नॉलेज जो हमें विजडम प्रोवाइड करे, यानी कि हमें रियलाइजेशन हो, उस नॉलेज की हमें रियलाइजेशन हो। ठीक है, हम यहाँ पे बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नॉलेज जो हमें रियलाइज कराए कि एक्चुअल में ट्रूथ है क्या, तो उसी को हम बोलते हैं फिलॉसफी। जैसे ही हम नॉलेज को रियलाइज करते हैं, वैसे ही हमारी सोच जो है वो अपने आप ही बदलने लगती है, वो एक हायर लेवल पे जाने लगती है। और उस सोच को बेस करके जब हम अपनी कोई एक करिकुलम डेवलप करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग रियलाइजेशन होती है, अलग अलग सोच होती है। उस सोच को जब हम एक अलग तरीके से देखते हैं और उसे हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उसको सोच करके अपना लाइफ डिटरमाइन कर पाएँ, अपना एजुकेशनल गोल डिटरमाइन कर पाएँ, तब हम उस आधार को बना के जब करिकुलम बनाते हैं तो उसी को हम फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण पे ले सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ जी जो हैं, उन्होंने अपना एक अलग फ़िलॉसफ़ी बनाया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि चाइल्ड की जो नेचर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और हमें उनको ही एम्फसाइज़ करके, उनको ही सेंटर करके करिकुलम बिल्ड करना चाहिए। इसके अलावा आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं गांधी जी। उनकी यानी कि नॉन वायलेंस,
और इसी को बेस करके उन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन जो है उन्होंने उनके ऊपर काम किया। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की जो नॉलेज है उनको रियलाइज़ करते हैं और उनके बेसिस पे जब वो कोई थ्योरी बनाते हैं या उनके बेसिस पे जब वो कोई करिकुलम बिल्ड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। फिलोसॉफी के कुछ ब्रांचेस होते हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स। ये मेनली 3 इनके ब्रांचेस होते हैं। इनके अलावा और भी होता है जैसे कि लॉजिक हो गया, उसके बाद एक्सियोलॉजी हो गया। तो ये मेनली 3 हैं। ये जो है ये डिटरमाइन करती है कि यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, यूनिवर्स की गठन कैसे हुई, ये उसके साथ डील करती है। और ये जो है ये नॉलेज का डील करती है हमारी नॉलेज, एडुकेशन, करिकुलम, इन सब चीज़ों के साथ एपिस्टेमोलॉजी डील करती है। और एथिक्स जो है वो वैल्यू एंड मोरालिटीज़ की बात करती है, मोरालिटीज़ एंड वैल्यूज़। तो ये 3 इसकी ब्रांचेस हो गई। तो अब हम लोग समझेंगे फिलोसॉफिकल बेसिस के डिफरेंट स्कूल्स क्या हैं, फिलोसॉफी के डिफरेंट स्कूल्स क्या हैं और उनके हिसाब से करिकुलम कैसे बिल्ड करना पड़ता है। तो अब हम समझ लेंगे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कितने हैं और उनके हिसाब से करिकुलम क्या क्या है। तो सबसे पहले है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो प्लाटो जो हैं इनके मेन एक्सपोनेंट हैं। इनके अलावा और भी है, वो है सोक्रेटस। और इंडियन में होगा रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आइडियलिज्म जो है वो आइडियाज़ के साथ डील करती है, यानी कि वैल्यूज़ और आइडियाज़। आइडियाज़ जो हमारे माइंड में जनरेट होती है, मोरालिटी की बात करती है। तो आइडियलिस्टिक के हिसाब से आइडिया जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, हमारे माइंड में डेवलप होती है, वही अल्टीमेट ट्रूथ है और हमें उसको बेसिस करके ही एजुकेशन लेनी चाहिए और करिकुलम डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा माइंड डेवलप हो। और ह्यूमन जिसके दिमाग में आइडियाज़ आती है तो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आइडियलिज्म जो है वो हमारी आइडियाज़ के साथ डील करती है, फीलिंग्स के साथ डील करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ डील करती है और हमें अपने माइंड को और अपने बॉडी को किस तरह से डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपने दिमाग में अच्छी अच्छी आइडियाज़ डेवलप कर पाएँ और उसे एग्जीक्यूट कर पाएँ। इसके बाद है रियलिज्म। रियलिज्म जो है वो आइडियलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये रियलिटी के साथ डील करती है, रियलिटी के साथ। और हम उस रियलिटी को सेंस ऑर्गन से जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन है उससे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही है रियलिटी। इनके लिए आइडियाज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो हैं एरिस्टोटल। इसके बाद है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैग्मा यानी कि प्रैक्टिकल के साथ डील करती है, ऐसा एक्टिविटी जिसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी जिस यानी कि जो हम अपने रियल लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे, वैसा करिकुलम ही हमें पढ़ना है, वैसा करिकुलम ही हमें सीखना है जिसका कोई यूटिलिटी हो। इसके हिसाब से आइडियलिज्म का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आइडियाज़ का हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, हम इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारे रियल लाइफ में यूज़फुल है, जो हमारे सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, जो हमारा डेली लेबर काम में इस्तेमाल होने वाली है, उसी चीज़ को हम अपने करिकुलम में रखेंगे।
उसके बाद है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो है वो नाम से ही पता चलता है कि नेचर के साथ डील करता है, यानी कि चाइल्ड के नेचर के हिसाब से एजुकेशन देना चाहिए। चाइल्ड के नेचर यानी कि उसकी नीड क्या क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या क्या है, इन सब चीज़ों पे बेस करके इनका करिकुलम देने का उद्देश्य है। हम इसके ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे सकते हैं, या हम कोई आउटर करिकुलम इम्पोज नहीं कर सकते हैं। नो आउटर करिकुलम इम्पोज करना है हमें। तो ऐसा करिकुलम जिसमें हम चाइल्ड के और इन्वायरमेंट के, यहाँ पे नेचर का मतलब दो तरह का नेचर की बात हो रही है, चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है। इन दोनों को हमें नेचर को इंक्लूड करके ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो ये जो है पढ़ाई, ये जो है करिकुलम, ये बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट चाइल्ड को इंडल्ज करके चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डेवलप करना पड़ता है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म और ह्यूमैनिज्म और दो ठो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को बना के रखने में हेल्प करती है, एग्जिस्टेंट को बुझाए रखने में हेल्प करती है। यहाँ पे हम आइडियाज़ की बात नहीं करते हैं, आइडियाज़ इसके लिए यूज़फुल है। इनका कहना है कि हम सिर्फ वही चीज़ सीखेंगे जो हमारी जीविका के लिए उपयोगी साबित होगी। आइडियाज़ का क्या करेंगे हम अगर हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे? तो हमें वही चीज़ सीखना है जो हमारी एग्जिस्टेंस को बना के रख सकती है। इसके अलावा है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म जो है ह्यूमन की जो खुद की कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है, यानी कि उनका क्या सोचना है खुद के बारे में। ये थोड़ा बहुत कार्ल रॉजर है, उनसे इंस्पायर है, और इनका जो एक्सपोनेंट है वो है जीन पॉल सार्त्रे। तो सबसे पहले है आइडियलिज्म एंड करिकुलम। आइडियलिज्म जो है वो गॉड एंड आइडियाज़ के साथ डील करती है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और इनके हिसाब से करिकुलम जो है वो पूरी दो तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल एक्टिविटीज़ और दूसरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो चाइल्ड की माइंड एंड बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसा कि हाइजीन मेंटेन रखना, हाइजीन, उसके बाद स्पोर्ट्स, उसके बाद जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ आते हैं फिजिकल एक्टिविटी में जो उनकी फिजिक्स को सही मतलब शरीर को ठीक रखने में हेल्प करती है। इंटेलेक्चुअल में आ जाएगी जैसे कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा, ये सब आ जाती है इनकी इंटेलेक्चुअल में। मोरालिटी में जो है वो मेनली इथिक्स की बात होती है, इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ की, हमें क्या है किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कौन सा जगह पे कैसा रिएक्शन देना चाहिए, हम मोरलिटी क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, रिलेशनशिप को समझना, यहाँ पे हम लोग इसके साथ डील करते हैं। एस्थेटिक जो है यहाँ पे हम आर्ट्स, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, पोएट्री, इन सभी चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो आप देख सकते हैं करिकुलम एंड आइडियलिज्म का जो है कॉम्बिनेशन वो फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों को इंक्लूड करके बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी रियलिज्म। रियलिज्म की करिकुलम जो है वो मेनली सेंस ऑर्गन को डेवलपमेंट करने पे फोकस करती है, और इसकी करिकुलम इंक्लूड करती है टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस को हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। साइंस में जो जो सब्जेक्ट इंक्लूड होता है जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ईटीसी, ये सारे सब्जेक्ट को हम रियलिज्म के अंदर ही पढ़ते हैं। रियलिज्म में साइंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, और ऐसा कहा जाता है जो प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रही है वो रियलिज्म की ही देन है। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की भी स्टडी करते हैं, वोकेशनल स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम क्राफ्ट आर्ट जो हमारी लाइवलीहुड रन करने में हेल्प करती है, हम यहाँ पे वैसे करिकुलम सीखते हैं। क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट वगैरह सीखते हैं,
स्किल्स डेवलप करते हैं जो हमें अपनी लाइफ रन करने में हेल्प करती है। उसके बाद नो लिटरेचर आर्ट डांस इट यहाँ पे कोई ऐसा यूज ऐसा कोई करिकुलम की बात नहीं कही गई है जिसमें लिटरेचर आर्ट एंड डांस इंक्लूड हो। तो रियलिज्म जो है इन सभी करिकुलम को एक्टिविटीज़ को नेग्लेक्ट करती है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इनके हिसाब से लैंग्वेज की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे तब हमें लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली करिकुलम जो है रियलिज्म के अकॉर्डिंग वो साइंस, वोकेशनल स्टडी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट, स्किल, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। और इन्हें ऐसा करिकुलम चाहिए होता है जो लाइफ रन करने में हेल्प करती है, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस हो। तो इसके बाद हम देख लेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म की करिकुलम क्या क्या है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है और प्रैग्मेटिज्म जो है वो फोकस करती है प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे, यानी कि रियल लाइफ में जो करिकुलम हमें यूज़फुल हो, हमारी लाइफ को अर्न करने में हेल्प करती हो, वैसा करिकुलम हमें यहाँ पे सीखना है। हमें कोई थ्योरेटिकल करिकुलम नहीं सीखना है, हमें कोई आइडियलिस्टिक फिलोसफी पे नहीं बिलीव करनी है। उसके अलावा है एक्सपीरियंशियल, जो इसे एक्सपीरियंस दे, एक्सपीरियंस यानी कि इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो लॉन्ग टाइम तक यूज़फुल होता है, लॉन्ग लॉन्ग रन में जाता है। एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी करेंगे हम उसके बाद ही सीखेंगे, ऐसा करिकुलम को प्रैग्मेटिज्म प्रोत्साहन करता है। चाइल्ड की इंटरेस्ट बेस करके देना है हमें, क्योंकि हमें यूटिलाइज करना है करिकुलम, तो जो चाइल्ड यूटिलाइज करती है वैसा चाइल्ड के इंटरेस्ट बेस करके करिकुलम देना चाहिए। ये हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो हमारे फ्यूचर लाइफ में ऑकर होती है। इसके अलावा है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो है रूसो के द्वारा दिया गया है। नेचुरलिज्म जो है वो टोटली नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे नेचर को प्रोत्साहन करते हैं। नेचर यानी कि एनवायरनमेंट और चाइल्ड के नेचर, यहाँ पे दोनों की नेचर की बात कही गई है। चाइल्ड सेंट्रिक एडुकेशन होगा यहाँ पे, यानी कि चाइल्ड की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी को बेस्ड करके यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। नो एक्सटर्नल सिलेबस, यहाँ पे कोई बाहरी सिलेबस जैसा कि हम लोग प्रेस्क्राइब सिलेबस पढ़ते हैं, जो चाइल्ड को अच्छा लगे या ना लगे बस पढ़ना पड़ता है, तो वैसा इम्पोज नहीं किया गया है कोई करिकुलम। चाइल्ड को जो अच्छा लगेगा वही वो पढ़ेगा। नेगेटिव एडुकेशन, नेगेटिव एडुकेशन का मतलब ये है कि चाइल्ड अपने से ही लर्न करेगा और अगर वो कोई गलती करता है, कोई अगर वो मिस्टेक करता है, तो उससे उसका जो रिजल्ट होगा वो उसे फेस करके फिर दूसरी बार वो मिस्टेक को हटा के सीखना है। यानी कि यहाँ पे वो नेचुरल तरीके से सीख रहा है, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, एक्सटर्नल पनिशमेंट नहीं है। वो जो करता है उसका वो रिजल्ट मिलता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसे वो रिमूव करके सुधारता है। तो यहाँ पे नेचुरल लॉ यानी कि जो इन्वायरमेंट के द्वारा जो प्राकृतिक का लॉ होता है उसी को सेंटर करके हम सीखते हैं। जैसा कि मैंने भी बोले कि नेचर उसको पनिश करता है अगर वो कोई मिस्टेक करता है, तो यानी कि नेचुरल लॉ के अंदर आता है। तो नेचुरल लॉ हो गया। तो यही है नेचुरलिज्म की मेन करिकुलम। नेचुरलिज्म में कोई एक्सटर्नल करिकुलम, प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम नहीं दिया गया है। बट हाँ, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद चाइल्ड जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसको बेसिक नॉलेज वगैरह तो देना ही चाहिए जो उसको अपने डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल हो। तो लास्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा दिया गया है और इनका कहना ये है कि इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे बढ़ के है, यानी कि उनका जो अस्तित्व है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है रादर देन कोई आइडियोलॉजीज का। तो हम वही चीज़ सीखेंगे, वही करिकुलम सीखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में हमारी एग्जिस्टेंस को बचा के रखने में हेल्पफुल होता है। ये ऐसा करिकुलम है जो हमें फेस करना सिखाता है पेन एंड सॉरो को, यानी कि इन्हें इस करिकुलम को पता है कि इंसान के जीवन में दुख है, पेन है और उस पेन से हमें किस तरह से ओवरकम करना है, इसके लिए हमें ये प्रिपेयर करता है। नो आइडियलिस्टिक, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे आइडियाज़ का या फिर आइडियलिस्टिक फिलोसफी का कोई प्लेस नहीं है। इनका कहना ये है कि हम बचेंगे तब तो हम एसेंस को फॉलो कर पाएंगे,
यानी कि अगर हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा तभी जाके हम एसेंस को फील कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है चाइल्ड सेंट्रिक है। ये एग्जिस्टेंस जो है हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग जीने का तरीका होता है, तो ये चाइल्ड सेंट्रिक है। जिसको जिस तरह का करिकुलम पसंद है वो पढ़ सकता है। ये ह्यूमनिस्टिक हो सकती है, सोशलिस्टिक हो सकती है, या फिर ये कुछ आर्ट्स एंड डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये कुछ भी हो सकता है अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की बात की गई है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि इंडिविजुअल को खुद को समझना है। यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, कि वो कैसा है और वो क्या कर रहा है, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट जो है वो वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि लाइफ लीड करने के लिए हमें जो नॉलेज की ज़रूरत होती है वैसा नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज, जिसमें हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, क्राफ्ट सीख सकते हैं, जिससे हम अपनी अर्निंग्स कर सकें। तो ये हुआ एग्जिस्टेंशियलिज्म की कुछ करिकुलम। आशा करती हूँ आपको ये फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और मेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको एडुकेशन में पर बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।